लेकिन क्या बोला? गिरिराज कुमारी, आपके पिताजी जिस प्रकार धन्य है, हे भवानी जी आप भी धन्य है। क्यों गिरिराज? क्यों? क्योंकि उन्हीं का संस्कार लेकर तो आप भी आई हैं, आप धन्य है देवी। माँ ने कहा प्रभु अचानक मुझे धन्यवाद? बाबा बोले तुम समान नहीं को उपकारी। आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया भवानी जी, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। माँ ने कहा प्रभु मैंने तो अपना भ्रम रखा, मैंने कौन सा उपकार किया? तब बाबा कहते हैं पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने रघुनाथ जी के कथा प्रसंगों को पूछा। आपने जो प्रसंग हमसे पूछा है, ये प्रसंग समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। देखिए दो गंगा निकली, कल की कथा में भी मैंने आपको स्मरण में मैंने लिया था। एक गंगा शंकर भगवान की जटा से निकली, जटा शंकरी जो सामने बह रही हैं, सामने दिख रही हैं। ये जो गंगा है, ये गोमुख से लेकर केवल गंगा सागर तक गई हैं। परंतु आज जो पार्वती जी गंगा निकलवा रही हैं, जिह्वा शंकरी गंगा, ये गंगा तीनों लोक 14 भुवन में जहाँ जहाँ जाइएगा वहीं आपको बहती हुई प्राप्त होंगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा कहते हैं आपने तीनों लोक का कल्याण कराने के लिए, जगत का हित करने के लिए आपने प्रश्न किया। बाबा कहते हैं देवी आप धन्य हैं। क्यों? आपको पता नहीं पार्वती जी, जिसके कान में भगवान की कथा नहीं गई है वो कान नहीं है, सांप का बिल है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिसने कान से कथा नहीं श्रवण की वो कान नहीं, सांप का बिल है। शंकर भगवान कहते हैं देवी जिनकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया वो नेत्र नहीं है, वो मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं। जिसका हृदय भगवान की कथा सुनकर द्रवित न हो वो हृदय नहीं है, वो वज्र है, पत्थर है। और बाबा कहते देवी जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुदा दुर जीह समान। देवी जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान नहीं करती वो जिह्वा नहीं है, मेढक की जिह्वा है, दादुर। मेढक रतिया भर टर्रात है, कोई सुनता है क्या? उसी के प्रकार कई लोग घरों में टर्राते हैं, कोई सुनता नहीं है उनकी बात। दादुर का एक अर्थ चमगादड़ भी होता है। आप देखे होंगे से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। से न भूलो, चोला अनमोल तेरा सिला है, चोला अनमोल तेरा सिला है। इसमें जीवन का फूल खिला है, जीवन का फूल खिला है। सांस गिन गिन के तुझको मिला है, ये सांस गिन गिन के तुझको मिला है।
के काबिल नहीं है, नाम हरि का जैसे न भूलो। जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, जिसने हीरा जन्म भीतर संतत्व होगा, वो इस कथा को सुनेंगे तो उनका हित होगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे। और वहीं विपरीत जो खटपटिया होंगे, वो भगवान की कथा सुन लेंगे तो मोह में फंस जाएंगे। दनुज विमोहन शीला शीला। सावधान, भगवान की जो लीला समझ में न आवे ना, तो वहाँ ये मानना चाहिए कि हमारी बुद्धि अभी इसको समझने योग्य नहीं भई है, इसलिए हम नहीं समझ पा रहे। मूर्ख व्यक्ति भगवान पर ही दोषारोपण कर देता है, ये भगवान ने गलत किया। 250 ग्राम के दिमाग से अनंत को समझने चले हैं, संभव है क्या है? सावधान, बचा जाए। शंकर भगवान माँ की प्रशंसा करते हैं और इसके बाद देखिए बाबा ने तनिक स्वरूप बदला अपना। बाबा कहते हैं देवी आपकी सब बात अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। माँ ने कहा कौन सी बात प्रभु? बाबा बोले आपने कहा राम जी कोई और है। आपको पता है ऐसा कौन कहता है? जो अधम होगा वो बोलेगा, जिसको मोह ने पिशाच ने पकड़ रखा है वो बोलेगा, जो धर्म से विमुख होकर बैठा है वो बोलेगा, जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है वो बोलेगा कि राम जी कोई और है। आपने कहा, आपके मुख से ये बात अच्छी नहीं लगती पार्वती। आपने प्रश्न किया कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? आप निर्गुण और सगुण को दो समझती हैं। देवी दो नहीं, दोनों एक हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुद्ध भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध भेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान शंकर कहते हैं देवी सगुण में और निर्गुण में भेद नहीं है, दोनों एक हैं। और यहाँ एक बड़ी अच्छी बात, अच्छा आप बताओ शंकरो भगवान से अधिक कोई ज्ञानी है? ये जिस घाट पर बैठे उस घाट का नाम ही ज्ञान घाट है। लेकिन बाबा क्या बोले कि सगुण में निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ऐसा कौन कहता है? मुनि कहते हैं, पुराण कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं और वेद कहते हैं। बाबा ये नहीं बोले कि मैं कहता हूं। ये सीखने योग्य बात है। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? दूसरे की बात को भी कहता है हम बोल रहे हैं, हम। मैं बिसावर में कथा गा रहा था। बिसावर नहीं, क्या नाम है वो? नहीं, सीतापुर के आगे बिस्वा। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के आगे स्थान है बिस्वा। 2013-14 की बात है। तो एक 5वें दिन एक कवि जी आए।
याद है ना? तो बैठे आके मैंने स्वागत किया, बोले महाराज मैं हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में सब में कविता लिखता हूँ। बहुत अच्छी बात भाई, आप परम विद्वान हैं। स्वागत किया। आकर बोले जो सरकार मेरे सामने बैठे हैं, इन सरकार को पिछले 10 वर्ष से मैं कथा सुना रहा हूँ। तो सरकार ठाकुर जी थे कमरे में, तो आके कवि जी बोले कि बहुत सुंदर फोटो रखा है महाराज आपने। हमने कहा कवि जी फोटो नहीं, मेरे भगवान है, ये फोटो नहीं है, और ये सब देखते हैं, सब सुनते हैं। सावधान। बैठे, लगे कविता सुनाने। 2 घंटा हमको कविता सुनाए, अच्छी अच्छी कविता सुनाए। 2 घंटा कविता सुनाने के बाद जब कवि जी चले गए तो रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो एक अभी अभी जो मैंने आपको भजन सुनाया, भिक्षु पर दुख समझ जो न पाया। भिक्षु जी महाराज हरिद्वार के बहुत बड़े संत भय, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, उनका उपनाम था भिक्षु, अब नहीं है। उनका आश्रम है गीता कुटीर हरिद्वार में। तो उनके एक भजन की एक पुस्तक मेरे पास है, इतनी मोटी है वो, नाम है भिक्षु ज्ञान गीतांजलि। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो ऐसे लिया और पलटा। अब सोचिए इतनी मोटी किताब, ऐसे मैंने खोला और जो पेज दिखाई पड़ा उस पर जो भजन था, वो भजन हमको कवि जी सुना के गए थे 2 घंटा पहले। क्या किए थे कि भिक्षु जी का नाम हटाकर अपना नाम जोड़ दिए थे। मैंने उनसे कहा भी कि ये फोटो नहीं है, मेरे भगवान हैं, सब देखते हैं, सब सुनते हैं, समझते हैं। सावधान, माने नहीं। भगवान के ही भक्त की रचना को चुरा के गा के चले गए। 5 दिन में पहली बार उस किताब को मैं उठाया था, नींद नहीं आ रही थी भैया, और जैसे इतनी मोटी किताब बीच में हाथ रख के खोला, जो पृष्ठ निकला उस पर वही भजन था जो सुना के गए थे। अब तो ये बजरमंड गरम, अब हम मनावे कि दिखाई न पड़े वो। अगले दिन फिर चले आए, ये सब लोग थे। तो मैं पहले से किताब वो खोल के ऐसे करके ऐसे रख दिया था बिस्तर पर, बिठाया उनको, चाय पानी भया। हमने कहा वो जो आपने कल कविता सुनाई, वो ममता जगाने की कोशिश न कर, बड़ा अद्भुत लिखा भाई आपने, एक बार और सुनाइए। क्या मिला? भगवान ने कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया, मनुष्य बना दिया। इससे अधिक उपकार और क्या करेंगे भगवान? है स्वभाव बनाइए। बहुत मिला प्रभु, बहुत मिला, कृपा बना के रखिए। अब कुछ नहीं चाहिए, केवल बोलने के लिए नहीं, सही में। हाँ, कई लोग भगवान के सामने जाकर तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, प्रभु हम पापी हैं, हम अधम हैं नाथ, हम नीच हैं प्रभु। अब मंदिर के बाहर निकले, आपने कह दिया कहिए पापी जी, फिर देखिए चेहरा, हम पापी हैं। अरे मंदिर में तो जोर जोर से बोल रहे थे, वो तो भगवान से ऐसे ही सुना रहा था। ऐसा स्वभाव नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। केवट जी नहीं लिए। और आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, भगवान की सेवा करके जब केवट जी भगवान से कुछ नहीं लिए, तब जाकर भगवान ने केवट जी को अपनी भक्ति प्रदान कर दी। उसी प्रकार हम भी सेवा करके कुछ नहीं मांगेंगे तो भगवान एक न एक दिन हमको भी अपनी भक्ति अवश्य प्रदान करेंगे। कुछ नहीं मांगने पर प्रेम करिए। भगत प्रेम बस शंकर भगवान कहते हैं, देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया। वेद जिनके बारे में ये बताते हैं, क्या? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास सेता, असि सब भांति अलौकिक करनी,
महिमा जा सुजाए नहीं पर आशी सब भाग्य लौकिक करनी महिमा जा सुजाए नहीं पर जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। बाबा कहते देवी भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना। हमसे एक श्रोता ने प्रश्न किया चाचा जी कि महाराज आप भोग लगाते हैं, भगवान तो खाते ही नहीं है। हमने कहा तुमको कैसे पता नहीं खाते हैं? बोले 4 रोटी भोग में लगाते हो, खाते तो घटता नहीं, जितना रखते हैं थाली में 2 घंटा बाद जाओ उतना ही दिखाई पड़ता है। आपके भी मन में आता होगा जब भगवान खाते ही नहीं है तब क्यों भोग लगाया जाए? आता है मन में ना? कहिए ये क्या है? कहिए किसका फूल है? गुलाब का। असली है वो, खुशबू है इसमें, इसमें खुशबू है। इस फूल का वजन कर लीजिए और उसके बाद 5 घंटा सूंघिए। 5 घंटा सूंघने के बाद फिर वजन करिए। वजन घटेगा कि उतना ही रहेगा? कहिए। अरे भाई 5 घंटा से सूंघ रहे हो, घटना चाहिए ना। जिस प्रकार पुष्प को सूंघने के बाद भी उसका वजन नहीं घटता लेकिन आप सुगंध प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार भोजन का जो तत्व है भगवान प्राप्त कर लेते हैं, वो घटता नहीं है। उसके भीतर जो तत्व है वो भगवान ले लेते हैं लेकिन वो घटता नहीं है। अब किसका लेते हैं? जो भगवान को भाव से खिलाता है उसका लेते हैं। मिसरी या बतासा नहीं लेते। आपके मिसरी बतासे की भगवान क्या आवश्यकता नहीं है, वो तो उनके घर में जाके मलाई खा लेंगे। आपका प्रेम भगवान पाते हैं। जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का भोग लगता है। आप बगल में अपने हैं जगन्नाथपुरी। क्यों लगता है आपको पता है? क्यों? एकादशी के दिन चावल छूने को भी मना किया गया है। एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में प्रवेश कर जाते हैं, विशेष रूप से चावल में। उस दिन चावल छूना भी नहीं चाहिए, खाना तो बहुत दूर की बात। भगवान की पूजा होती है, तिलक लगाने के बाद एकादशी के दिन भगवान को अक्षत नहीं लगाया जाता। लेकिन धरती पर एकमात्र स्थान है श्री जगन्नाथपुरी, जहां एकादशी के दिन भी भगवान को खिचड़ी भोग लगता है। एकादशी पहुंचे जगन्नाथपुरी, जाकर बोले भगवान आप आज आप चावल नहीं खाएंगे आज? बोले क्यों? मैं आ गया हूं, एकादशी हूं। भगवान बोले तुम चावल बंद कराने आए हो, इसको डालो जेल में। आप जाइएगा जगन्नाथपुरी मंदिर में, मंदिर के जब पीछे जाइएगा आप तो पीछे भाग में एक जेल बना है, कारागार, और उस कारागार में एकादशी को उल्टा करके लटका के ताला लगाया गया। आज भी एकादशी जेल में है वहां पर। भगवान को इतना प्रिय क्यों हो गया हो? एक माई थी, उसका नाम था कर्मा। भीख मांगती थी, वो भीख मांग के खाती थी। तो एक दिन कर्मा बाई भगवान के मंदिर में गई दोपहर में। अब वो माई यहां साड़ी की गांठ में से 50 पैसा निकाल के दी, वही था उसके पास। 50 पैसा निकाली तो स्वामी जी बोले दे दो माई। तो माँ ने स्वामी जी के हाथ में 50 पैसा रखा। अब स्वामी जी के जो सेवक थे वो हंस दिए, आइए भंडारा कराने, 50 पैसे में भंडारा होगा इनका। स्वामी जी बहुत डांटे, बोले इस माई का भंडारा 50 पैसे में ही होगा, जाओ
बाजार से 50 पैसे का राम रस लेकर आओ। राम रस यानी नमक, साधु शाही में नमक को राम रस कहते हैं। स्वामी जी ने कहा जाओ 50 पैसे का राम रस लेकर आओ और जितनी सब्जियां बनी है सभी सब्जियों में वो राम रस डाल दो, माई के नाम का भी भंडारा हो जाएगा। ये भाव की शुद्धता, इतना शुद्ध भाव जिस दिन हमारा हो गया ना हो, उस दिन भगवान हमारे घर भी भोजन करने आएंगे। बिना मुख के प्रभु भोजन लेते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, बिना हाथ सबको स्पर्श कर लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा कहते हैं, जेहि इमी, इमी यानी ऐसे, गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही भगवान। माँ कौशल्या के गोद में महाराज दशरथ के पुत्र बनकर खेल रहे हैं, ये वही भगवान है जो अजन्मा है, अलग नहीं है। देवी ये वही राम जी हैं जिनके नाम का स्मरण करके मैं काशी में मरने वाले जीव को मुक्त करता हूं। काशी की महिमा है। आप में से काशी का कोई है? बहुते लोग हैं। अब ये छोटा बनने जाएगा। बन गया ना? कहिए। लेकिन अब आपसे पूछ रहा हूं, ये घटा क्या? ये जितना बड़ा था उतना ही बड़ा है, परंतु इसकी तुलना में जब दूसरा बड़ा आ गया तो दूसरे बड़े के आगे ये छोटा दिखाई पड़ा। उसी प्रकार धर्म उतना ही है, लेकिन धर्म के सामने जब अधर्म बढ़ गया तो बढ़े हुए अधर्म के आगे दिखाई पड़ा कि धर्म छोटा हो गया। धर्म छोटा नहीं बढ़ा, उतना ही है। ये अधर्म कब बढ़ा? जब पापी, अभिमानी, असुर, अधम बढ़ने लगे। बढ़कर पृथ्वी पर, गौ पर, देवताओं पर, संतों पर इतना अत्याचार करने लगे कि धरती अकुला गई, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। बाबा कहते हैं देवी राम जी के जन्म के कई कारण हैं, मैं आपको 5 सुनाता हूं। पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। सनकादिक मुनि भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे, जय विजय ने रोक दिया, मुनियों ने श्राप दे दिया। भगवत दर्शन से रोकते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ, और 1 जन्म नहीं 3 बार 3 जन्म लेना पड़ेगा। भगवान आके क्षमा याचना किए, मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा, और जब जब ये असुर बनेंगे तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को मुक्त करने के लिए। वही जय विजय पहला जन्म भया सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह बने और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह बने। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए भगवान राम आए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये तुलसी मैया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा, इन्होंने भगवान को शाप दे दिया। इनका विवाह हुआ था असुरों के राजा से, जलंधर से, परंतु वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर को कोई मार नहीं पाया। भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा के सतीत्व के कवच को तोड़ा, युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा को पता चला, वृंदा ने शाप दिया, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। शाप देकर वृंदा ने भगवान को पत्थर का बनाया, वहीं पर भगवान शालीग्राम बन गए। फिर देवताओं ने प्रार्थना किया तो वृंदा ने भगवान को पहले जैसा बनाया। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में तो नारद जी ही भगवान को श्राप दे डाले। अरे नारद श्राप
दीन एक बारा, कल्प एक देहि लगी अवतारा। आप सोच रहे होंगे कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। नारद जी भगवान के भक्त हैं। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी ने क्यों श्राप दे दिया? याद रखिएगा, जब जब आपको ये लगने लगेगा कि हम कर रहे हैं, तब तब आपसे भी ये घटना हो सकती है। करने वाला कोई और है और हम मान लेते कि हमने किया, इसी का अभिमान होता है, हमने किया। नारद जी हिमालय में तपस्या में बैठे थे। नारद जी की तपस्या देखकर इंद्र ने कामदेव को भेजा, जाओ नारद जी की तपस्या तोड़ दो। क्यों? इंद्र को अपनी कुर्सी की चिंता हो गई, कहीं नारद जी तपस्या करके हमारी कुर्सी तो नहीं मांग लेंगे। नारद जी तपस्या में कहां बैठे? हिमालय में। अब आप समझिएगा, हिमालय वो जहां भगवान शंकर रहते हैं, जहां शंकर जी रहते हैं, वहां काम का प्रभाव नहीं चलने वाला। पहली बात, हिमालय वो जहां से देव नदी मां गंगा निकली है, जहां भक्ति का प्रवेश हो गया, वहां काम का प्रवेश होने वाला नहीं है। दूसरी बात है, इसी हिमालय पर काम पहुंचे थे भगवान शंकर का, ध्यान तोड़ने विफल हो गए। भगवान शंकर ने वहीं पर वचन दिया था कि हिमालय के परिसर में जितने ऋषि मुनि तपस्या करेंगे उन पर काम का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए पहले मुनि लोग हिमालय में जाके तपस्या करते थे, कामनाएं नहीं सताएंगे। उसी हिमालय में नारद जी बैठे हैं, वहां काम का तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। नारद जी के मन में क्या आ गया? मैं ही इतना महान हो गया हूं कि मेरे पर काम का प्रभाव नहीं पड़ा। बन गई बात, अभिमान हुआ। भगवान ने देखा मेरे बच्चे को अभिमान हो गया। भगवान ने माया में फंसाया नारद जी को। माया का नगर, माया का राजा, माया की राजकुमारी नारद जी देखे, विवाह करूंगा लेकिन इस चेहरे पर तो माला नहीं मिलेगी, भगवान से चेहरा उधार मांगूंगा। अब आप बताओ, शादी ब्याह के लिए कपड़ा उधार मिलता है, कहीं चेहरा उधार मिलता है? आप देखें कि भैया इतनी आपन चेहरा दीजिएगा, 1 हफ्ता के लिए शादी करके लौटा दूंगा, कहीं होता है क्या? नारद जी भगवान से बोले, प्रभु अपना चेहरा दीजिए। भगवान बोले, चेहरा हमार बिया तुहार। भगवान ने बना दिया बानर। परिणाम, नारद जी गए स्वयंवर में, और स्वयंवर में भगवान ही राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के गले में ही माला पहना दिया। दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान के 2 गढ़ थे, लगे नारद जी का उपहास करने। नारद जी दोनों को श्राप दे के असुर बना दिए। अब चले भगवान के पास। आज मिल गए भगवान न, दईहूं श्राप की मरी हूं जाई। या तो श्राप दूंगा, नहीं तो अपने को मार डालूंगा, समाप्त कर दूंगा। भगवान मिलिए तो गए। नारद जी बरस पड़े, कपटी है आप। यहीं से प्रारंभ किए नारद जी। आपका कपट उसी दिन दिखाई पड़ गया। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर को पिला दिए, और लक्ष्मी मणि निकली तो अपने पास रख लिए। जो मन करता है वही करते हैं आप। अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। अच्छे घर में न्योता दिया है, नारद ठीक करके छोड़ेगा। आज जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया मेरे साथ, उसी राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। पहला श्राप मैंने कहा अपना रूप दीजिए, वानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनिएगा तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, आपने मेरा अपकार किया। तीसरा श्राप देता हूं, जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप दिए। भगवान ने सिरोधार्य किया और माया को वापस बुला लिया। सिर पर से माया गई। नारद जी देखे भगवान को मैंने श्राप दे दिया है, पांव में लौट गए हो।
बोले प्रभु सब झूठा हो जाए। भगवान बोले आपका नाम है नारद, अर्थात जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न होती हो वो नारद है, आपकी बात झूठी कैसे होगी? बोले प्रभु मैंने शाप दे दिया। भगवान बोले अब भी मैं छोड़ नहीं रहा है आपका, मैंने दिया, आपने नहीं दिया, मैंने लिया। भगवान बोले मैंने लिया। नारद जी बोले मैं ही मिला था शाप लेने के लिए। भगवान बोले जिस पर भरोसा होगा उसी से न लूंगा। जाइए भगवान शंकर के नाम का जप करिएगा, जप हो जाई शंकर सत नामा। क्यों? आपके समाधि, आपका ध्यान आपके बल से नहीं टूटा, ये शंकर जी की महिमा थी कि काम आपका कुछ नहीं कर पाया और आपको लगा कि मैं महान हो गया। ये हृदय में जो ताप है, जाकर शंकर जी के नाम का जप करिए, हृदय को शांति मिलेगी। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में जगत के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तप किया। भगवान प्रगटे, मनु जी ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, हम ही आपके घर पुत्र बन के अवतार लेंगे। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। जीवन में एक बड़ी अच्छी बात आप लोग सुनते होंगे कि लोग कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। लेकिन यदि सत्संग करने का अवसर नहीं मिल रहा है तो घबराइएगा मत। क्यों? कुसंग से बच के रहना भी एक प्रकार का सत्संग है। कुसंग से बच जाना ये भी सत्संग है। साफ करिए, साफ करिए, अच्छी बात, साफ कर लीजिए, लेकिन यदि साबुन सर्फ नहीं है तो घबराइए मत, गंदा मत करिए। कम से कम जैसा है वैसा तो दिखाई पड़ेगा हो, है? अरे ध्रुव प्रहलाद, पंडित जी, सुदामन ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी। अब इसको हम गा रहे हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, क्या ओढ़ी? ये मानव शरीर रूपी चादर। और सुखदेव ने निर्मल कीनी, ये चदरिया सुखदेव ने निर्मल की। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, सुदामा जी ने, सुखदेव जी ने जैसा चादर मिला भजन करके और निर्मल कर दिया और साफ कर दिया। लेकिन मैंने, प्रभु मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन एक बात कहूं, मैंने गंदा भी नहीं किया। अरे दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, जीनी रे जीनी, हे राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, ज्यों की त्यों धर देनी, गंदा नहीं किया। कहने का अर्थ सत्संग न मिले तो घबराइए मत, कुसंग से बचना भी सत्संग है। प्रताप भानु राजा, आप समझिएगा, कुसंग किसी को भी लग सकता है। राजन कथा करते हैं तो राजन को कुसंग नहीं लग सकता, संभव लग सकता है। हमसे किसी ने कहा महाराज आप कथा समाज सुधारने के लिए करें ना, गलत बात, समाज सुधारने के लिए नहीं गाते हैं, हम कहीं ना बिगड़ जाएं इसलिए गाते हैं। गाते रहेंगे तो बने रहेंगे, हैं? कहो, समझिएगा, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला प्रताप भानु,
वेद ने जितने यज्ञ बताए हैं, प्रताप भानु एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किए थे। इतने धर्मशील राजा, परंतु जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया। और देखिए, संग से विचार जन्म लेता है। कपटी मुनि का कुसंग लगा, प्रताप भानु देखे वो शत्रु था इनका, युद्ध में प्रताप भानु उसको हरा चुके थे, मुनि बनकर बैठा था। बोला मेरा नाम एक तनु है, जब से संसार सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से मैंने यही शरीर रखा है, बदला ही नहीं, एक तनु नाम मेरा। प्रताप भानु देखे तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। प्रताप भानु से कपटी मुनि ने कहा मांगो क्या चाहिए। प्रताप भानु की भाषा सुनिए, कहते हैं जरा मरण दुख रहित तन समर जितय जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत। जन्म मृत्यु से परे हो जाऊं मैं, युद्ध में मुझे कोई परास्त न कर पाए, अब पूरे ब्रह्मांड में पूरी धरती पर एक छत्र मेरा राज्य हो। कितना? 100 कल्प तक। कितने दिनों तक? 100 कल्पों तक। अब ये बताइए, अच्छी बात है? ये उचित है क्या? ये कुसंग का प्रभाव है। कपटी मुनि ने कहा यदि तुमको ब्राह्मण आशीर्वाद दे देंगे तो संभव है। प्रताप भानु ने पूछा ब्राह्मण आशीर्वाद कब देंगे? कपटी मुनि बोले जब प्रसन्न होंगे। प्रताप भानु ने पूछा प्रसन्न कब होंगे? तो जब भोजन करेंगे। तो बोले ये कौन सी बात है, मैं भोजन बुलवाता हूं ब्राह्मणों को? बोले ना, मैं जो भोजन बनाऊंगा वो भोजन जब ब्राह्मण करेंगे तो तुम पर प्रसन्न होंगे, तुमको आशीर्वाद दे देंगे। तुम काम करना, निमंत्रण दो और चुपके से मुझे ले जाना, कोई जान ना पावे कि मैं आया हूं। मैं भोजन बनाऊंगा, तुम खिलाना। प्रताप भानु ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए, बनाने के लिए कपटी मुनि को लेकर गए। इसने भोजन बनाया, ब्राह्मण देवता बैठे। जैसे भोजन सामने आया, आकाशवाणी, ब्राह्मण लोग हाथ में जल लिए थे आचमन करने के लिए। आकाशवाणी, भाई सावधान, आपके सामने जो भोजन है उसमें मांस रखा हुआ है। ऐ मुनियों को आया क्रोध, उसी जल से श्राप दे दिया, जाओ तुम पूरे कुल समेत असुर हो जाओ। प्रताप भानु को श्राप मिल गया, पूरे परिवार समेत असुर हो जाओ। है? अपराध किसका था? संग का, कुसंग का परिणाम मिला। प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर गया, कठोर तपस्या किया ब्रह्मा जी के आशीर्वाद देने। रावण ने मांगा मरूं नहीं, ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो बहुत सोच विचार करके मांगा कि बानर मनुज जात दुई बारे, वानर मनुष्य छोड़ के कोई न मार पावे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए तो पहले जान गए क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे इतना विशाल है, 6 महीना जग जाएगा, पूरी सृष्टि खा जाएगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत सरस्वती जी को कहा इसकी मति पलटिए, उल्टा मांग लिया, 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के श्री चरणों में प्रेम मांगा है। एक मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण दोनों भाइयों को पाताल ले गया, विवाह करा कर ले आया। कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं, समझिएगा। रावण के सौतेले भाई कौन है? कुबेर। रावण की 3 माताएं थीं। एक माताजी से रावण और कुंभकर्ण, एक माताजी से विभीषण और त्रिजटा। त्रिजटा जी को कहीं विभीषण जी की बेटी बताया गया, कहीं विभीषण जी की बहन बताया गया। और एक माताजी से कुबेर जी। कुबेर भगवान देवताओं के कैशियर है, खजांची।
धन के मालिक हैं कुबेर, वो रावण के सौतेले भाई थे। राम जी के पूर्वज रघु जी महाराज ने रघु जी को भरद्वाज ऋषि ने पुष्पक विमान बनाकर दिया था। आप समझिएगा, जहाज सबसे पहले वेद में पूर्ण रूप से जहाज बनाने की विधि लिखी गई है, वेद भगवान में। और हमारा दुर्भाग्य देखिए, कहा जाता है कि राइट बंधुओं ने हवाई जहाज बनाया। अरे राइट बंधुओं से पहले भारत में जहाज बनाया गया, इसी कलयुग में, लेकिन उस समय किसी ने उससे पेटेंट नहीं कराया। अमेरिका में बनाकर राइट बंधुओं ने पेटेंट करा लिया तो उनका नाम आ गया आज तक। और उससे भी पहले पुष्पक विमान बनाया गया। पुष्पक विमान 4 माले का विमान था, 4 माला था उसमें। ऐसा अद्भुत विमान था, कितने लोग भी बैठ जाएं एक स्थान रिक्त रहता था। भरद्वाज ऋषि बनाकर रघु जी को दिए। रघु जी ने वो विमान कुबेर को दे दिया। कुबेर के पास पुष्पक विमान था। रावण को पता चला कि मेरे भाई के पास जहाज आया है, धावा बोलकर विमान जीत लिया, लेके चला गया लंका। रावण का इतना आतंक बढ़ने लगा, धरती कांपने लगी। बाबा कहते हैं, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनि उठ धावई रहे न पावई, हरि सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, यही बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण सुनता था कि यहाँ यज्ञ हो रहा है, दौड़ जाता था, यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़ के घसीट कर लाता था। कथावाचकों को तो दौड़ा दौड़ा के मारता था रावण। वेद पुराण की कथा कहने वाले को मार मार के देश से बाहर निकाल देता था। इतना आतंक। धरती अकुलाकर गौ का रूप बनाकर मुनियों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश पहुंचे। सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? सब अपनी अपनी कहने लगे, गोलोक चलो, साकेत चलो, बैकुंठ चलो, क्षीर सागर चलो। शंकर भगवान की बारी आई। बाबा बोले कहीं मत चलो। क्यों? भगवान यहीं मिल जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होहि मैं जान। भगवान कहाँ नहीं है, हम यहीं कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी साधु साधु बोले। सारा देव समाज मिलकर भगवान को कैलाश में बुलाने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, हो द्विज हितकारी। जल कौन देगा नाथ? महाराज सुने तो मन में ग्लानि भई और तुरंत दौड़कर महाराज अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। जाकर गुरु जी से निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अब समझिएगा, निज दुख सुख, तो दुख सुख साथ में कैसे है? तो अपना दुख सुनाया और अपने राजपाट का, समाज का